दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऊष्मा यानी कि हीट के ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें हम ऊष्मा की परिभाषा, उसके मात्रक और उसका मान क्या होता है अन्य मात्रकों में, वो सभी इस टॉपिक में जानेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऊष्मा का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा का, यानी कि हीट का या फिर हीटिंग टेम्परेचर, जो भी होता है ऊष्मा एवं तापमान, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और ऊष्मा और तापमान टॉपिक में हम आज केवल ऊष्मा पे बात करेंगे। टेम्परेचर का टॉपिक फिर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो ऊष्मा किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, तो इसे देखकर तो इसकी परिभाषा देख ली जाए कि क्या होती है। तो सिंपल परिभाषा है कि ऊर्जा का वह रूप, यानी कि एनर्जी का वह रूप जो ताप के कारण होता है, यानी कि टेम्परेचर के कारण जो भी ऊर्जा का रूप उत्पन्न होता है उसे ऊष्मा कहते हैं। या फिर किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वह उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो ये परिभाषा वेरी सिंपल है। ये परिभाषा क्या कहती है कि कोई पदार्थ है, उसका ठंडा या गर्म ये हमें महसूस होता है, तो उस महसूस होने को ऊष्मा ऊर्जा का ऊष्मीय रूप कहते हैं या फिर ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। हमें पता चले कि कोई पदार्थ ठंडा है या गर्म, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा ऊर्जा होती है, यह हीटिंग एनर्जी होती है। अब ऊष्मा के मात्रक क्या होते हैं, यानी कि इसके यूनिट्स क्या हैं, हीट के यूनिट क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो पहला यूनिट है जूल, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है। और ऊष्मा और ऊर्जा का यूनिट हमसे पूछा जाता है तो हम जूल बताते हैं, परंतु इसके एक नहीं 5 यूनिट्स है, और आज हम उन्हीं 5 यूनिट्स पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो केवल ऊष्मा की परिभाषा और उसके यूनिट यानी कि ऊष्मा के मात्रक पर रहेगा। तो इसके 5 या फिर 6 यूनिट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला है जूल, MKS यानी कि मीटर तो मेट्रिक यूनिट्स में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी कि MKS पद्धति क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये द्रव्यमान यानी मास है, और ये टाइम है। तो डिस्टेंस को मीटर में और द्रव्यमान यानी मास को किलोग्राम में और सेकंड को समय में लिखते हैं। तो MKS यूनिट्स में या MKS सिस्टम में इसकी ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। और पूछ लिया जाए कि एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो एक जूल में 1/4.2 कैलोरी होती है। ये एक जूल में इतनी कैलोरी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक जूल में कितने कैलोरी होती है, तो 1/4.2 कैलोरी होती है। अब सेकंड इसका मात्रक है कैलोरी। तो कैलोरी ये CGS में है, CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। MKS की छोटी पद्धति जो है, MKS से निम्न स्तर की, वो CGS है, यानी कि सेंटीमीटर में उसकी दूरी होगी
और ग्राम में उसका भार यानी कि द्रव्यमान होगा और समय हमेशा सेकंड में होगा। ये इसकी सीजीएस प्रणाली है और सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा की ऊष्मा की जो होती है यूनिट वो कैलोरी होती है। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एक जूल में तो हमें पता है कि 1/4.2 कैलोरी होती है, परंतु एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो एक कैलोरी में जूल होते हैं 4.18। तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कैलोरी में पूछ लिया जाए कि कितने जूल होते हैं तो 4.18। पॉइंट की बाद हमेशा एक एक अंक बोला जाता है, वो आपको पता ही होगा। सेंटीग्रेड हीट यूनिट। अब थर्ड नंबर पे इसका मात्रक या इसकी यूनिट होती है वो सेंटीग्रेड हीट यूनिट होती है, यानी कि CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। आपको पता ही चल गया होगा CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या है? 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते हैं। तो देख लीजिए कि 1 पाउंड पानी का तापमान, जब हमारे पानी की मात्रा होती है 1 पाउंड, 1 पाउंड पानी की मात्रा होती है, तो उस इतने पानी का यानी कि इतनी क्वांटिटी के पानी को का जब तापमान 1 डिग्री हम बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाना चाहते हैं, तब हमें जिस ऊष्मा की या जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा हमारी होती है CHU। उस ऊष्मा को हम CHU कहते हैं। और एक CHU में कितनी कैलोरी होती है? तो आपको पता है कि एक CHU में 453.6 कैलोरी होती है। 453.6 कैलोरी एक CHU यानी कि सेंटीग्रेड हीट यूनिट में होती है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है कि 1 पाउंड पानी का तापमान यदि हम 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उसे BTHU कहते हैं। यानी कि हमारे पानी की मात्रा सेम है, कितनी है? 1 पाउंड है। 1 पाउंड पानी की हमारी क्वांटिटी है, तो उसका तापमान पहले तो हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना था, तो उसे हम CHU कहते थे, परंतु इस बार हमें 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाना है, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाना है, इसलिए 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाना है, इसलिए जो यूनिट आएगी वो है BTHU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी ऊष्मा होती है। एक BTHU में 252 कैलोरी होती है और एक CHU में 1.8 BTHU होते हैं, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट होते हैं। एक CHU में होते हैं 1.8 और एक BTH में 252 कैलोरी होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पांचवा जो इसका मात्रक है वो मात्रक है कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट। कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट यानी कि CEU, कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट CEU। एक किलोग्राम पानी का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट कहते हैं। यानी कि अब हमारे पास पानी की मात्रा है वो 1 kg है, यानी कि 1 किलो पानी आपके पास है और उसका तापमान बढ़ाना है। ये इसमें फिक्स नहीं है कि कितना तापमान बढ़ाना है, उस पानी का आपको तापमान बढ़ाना है और उस तापमान बढ़ाने में जो ऊष्मा खर्च होगी या जितनी ऊष्मा की आपको आवश्यकता होगी वो कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट होगी, यानी कि CEU होगी। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसका
जो यूनिट है वो है थर्म। यानी कि थर्म इसका यूनिट है। कैलोरी के 6 यूनिट हमने पढ़े हैं, उसमें से आखिरी थर्म होता है। और ये हम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आमतर इसका कैलोरी की मात्रा का यूज की बात की जाए तो जूल या फिर कैलोरी में ऊष्मा की मात्रा का यूज होता है। परंतु ये गैस कंपनियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक विशेष यूनिट है। इसका यूज गैस एजेंसियां करती हैं, और ये 1000 पाउंड पानी का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं होता है, परंतु गैस एजेंसियां इसका प्रयोग करती हैं, वो भी 1000 पाउंड 1000 पाउंड पानी का जब तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाना होता है ना, तब इसका यूज किया जाता है। तब जो भी ऊष्मा हमारी खर्च होती है वो थर्म में होती है, उसका यूनिट थर्म होता है। यानी कि 1000 पाउंड पानी, और कितने फ़ारेनहाइट तक बढ़ाना है, वो 100 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाना होता है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब JKIT मंत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।